अस्सलाम वालेकुम। आपने तमाम किस्म की ट्रेडिंग सीख ली लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग के अंदर। ये समझ लें कि अगर आप ये सीख जाते हैं, इसका इस्तेमाल सीख जाते हैं तो आज के बाद आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को किस चीज की जरूरत होगी, पहले ये वीडियो पूरी देख लें। जो मैं समझाऊंगा उसको समझकर इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप लोगों को इसमें मार नहीं पड़ेगी। आप कभी भी ट्रेडिंग के अंदर वो नुकसान नहीं करेंगे जो आज से पहले आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आज का जो रहेगा, ये अगर आप लोग सीखते हैं तो आप लोगों की लाइफ बदल सकती है। आज का टॉपिक जो है ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो के बारे में आप लोगों की क्या राय है, समझ आई नहीं आई, इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ट्रेडिंग में आप कितना नुकसान कर बैठे हैं वो भी कमेंट्स लाजमी करके बताएं। ठीक है, और आपने अभी तक हमारी फ्री कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो किस बात का इंतजार करें। जो क्वालिटी ट्रेड्स जो हम सिखा रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। बायो में लिंक मौजूद है, लिंक पर क्लिक करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का आप लोगों ने इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, आपने ये ऊपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये इंडिकेटर का सेक्शन है। आपने इधर आ जाना है। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, मोबाइल वाले भी ये कर सकते हैं। आपने इधर आ जाना इंडिकेटर सेक्शन में। यहां पर आकर आपने ये ट्रेडिंग सेशन जो है इसको सर्च करके लगा लेना है। जब आप ट्रेडिंग सेशन सर्च करेंगे ना, लाइक दिस, जब आप यहां पर लिखोगे ऊपर ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है, ये सेशंस, तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने मार्क कर लेना है। अब इसको आप लोगों ने लगाना कैसे है, जब आप मार्क करेंगे ना इसके ऊपर सिंपल आपने एक बार पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ट्रेडिंग सेशन लग के सामने आ गया। अब इसमें कमाल की चीज क्या है वो मैं दिखाता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक चीज नोट करें, ये था हमारे पास एक लंदन का हाई। ठीक है, ये लंदन सेशन है। ये जो टोक्यो सेशन होगा ना इसको एशियन सेशन कहते हैं, और इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन। ओवरऑल ट्रेडिंग में 3 ही सेशन होते हैं, तो वो तीनों ही आपको शो करा देगा। अब इसमें अपने वॉल्यूम प्रोफाइल का इस्तेमाल कैसे करना है वो देखें। आपने इस साइड पे आ जाना है, जिस साइड पर वॉल्यूम प्रोफाइल है, ये आपने फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इसको ले लेना है। ठीक है, ये आपने ले ली। अब देखें, लंदन का ये पूरा सेशन हो गया। आपने क्या करना है, आपने लंदन के इस सेशन को अप साइड से ये क्लिक किया, वॉल्यूम प्रोफाइल को क्लिक को छोड़ा, आगे लेके गए और यहां पर दोबारा क्लिक कर दिया। अब देखें गौर से, ये एक लाइन बनी आ जाएगी खुद ब खुद। आपने इसकी सेटिंग के साथ नहीं छेड़ना, ये जो सेटिंग है कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। बस ये आपने इस लाइन का वेट करना है। जब मार्केट जैसे ही इस लाइन को टच करके डाउन साइड पर रिजेक्शन दे देगी, आपने सिंपली अपनी शॉर्ट प्लान कर लेनी है। अगर मार्केट ऊपर आएगी और इस लाइन को टच करके अपसाइड पर रिजेक्शन दे देगी तो आपने अपसाइड की ट्रेंड प्लान कर लेनी है। सिंपल। इसमें टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ना, ये आपने टाइम इसका यूज करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। पहले ट्रेडिंग का आपने ये इंडिकेटर लगाया, फिर आपने अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल को हर सेशन के ऊपर लगाना है। जैसे दूसरा सेशन स्टार्ट हो उसके अंदर आकर टैप और नीचे रिजेक्शन दे तो आपने शॉर्ट कर लेनी है। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि असल में ये वर्क कैसे करता है, इसका बेसिक समझा देता हूं। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता चल गया ना कि आपने लगाना कैसे, दोबारा बता देता हूं। देखें, आपके पास ये एक सेशन है लंदन सेशन। अब आपने वॉल्यूम प्रोफाइल को इसकी जो अप साइड है ना, अप साइड से लेकर इसके जहां पर ये खत्म हो रहा है वहां तक आपने लगाया। ये आपके पास लाइन बनी आ गई है, ब्लैक लाइन। ठीक है, अब ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये कोई भी प्रो ट्रेडर नहीं बताता। वो अपनी एंट्री कैसे करते हैं, इसी की बेस के ऊपर करते हैं, इसी की बेस के ऊपर। ये मैं आपको इसको बाकी प्रैक्टिकली भी बताता हूं कि कहां कहां की हर सेशन के ऊपर ये काम कर रहा है। ठीक है, आप देखें, ये जो लाइन है ना, ये मैं बता देता हूं। अब काफी लोग पूछेंगे कमेंट में कि इस लाइन का मकसद क्या है। कोई भी सेशन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेड किस जगह पर होती है, ये इंडिकेटर वो लाइन मार्क कर देता है। ये जो लाइन है अब यहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट हो, सॉरी लंदन सेशन के बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, आपने पिछले इस सेशन के ऊपर अपना ये इंडिकेटर लगा लेना है। ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है, ये हर बंदा यूज कर सकता है। जब आप देखो ना कि इस सेशन को टच करके मार्केट नीचे रिजेक्ट हुई है तो आपने यहीं से शॉर्ट में एग्जीक्यूशन कर लेनी है अपनी। ठीक है, और फिर शॉर्ट को नीचे तक होल्ड करना है जहां तक वो नीचे जाए। अब यहां से देखो मार्केट रिजेक्ट हुई, उसके बाद कितना ही गिर गई। ठीक है, ये तो एक हो गया। अब मैं इसी चीज को पीछे जाकर इंप्लीमेंट करके आप लोगों को बताता हूं। अब देखो, ये एक न्यूयॉर्क का सेशन था। ठीक है, आई एम सॉरी, अच्छा ये एक न्यूयॉर्क का सेशन था। हम क्या करते हैं,
न्यूयॉर्क के लो से हाई तक हम इसको लगा देते हैं। आप ये देखें, अब ये जो है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम देखो, इस लाइन को देखते हैं। जब भी मार्केट इस लाइन के सामने आई है, बिल्कुल ये देखिए उसी के सामने से आके रिजेक्ट हुई है, तो यहां से भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाजुकात एक सेशन को अगला सेशन आकर टच करके रिजेक्ट दे देता है, बाजुकात ये होता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है कि अगला कोई सेशन आए और आकर इसे टच करे। अब ये इस सेशन को देख लेते हैं। ये था एशियन का सेशन, ठीक है। एशिया के सेशन को अप साइड से लेकर ये देखिए इस तरीके से लगा लिया, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, और ये देखो ये लाइन मार्केट आई, इसी लाइन के बराबर से ऊपर इस सेशन की लिक्विडिटी हंट की और फिर यहां से गिर गई। ये जैसे ही गिरे यहां से, तो आपने शॉर्ट में एंटर हो जाना है। और जैसे ही मार्केट, इसका एक और भी एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, रुके। अब मैं कोई लॉन्ग का देखता हूं कि लॉन्ग कहां से एग्जीक्यूट हुई थी। क्योंकि मार्केट टॉप पे चल रही है तो हमें डाउन साइड का इसका देखना पड़ेगा कि डाउन कहां से हुई थी। क्योंकि ये टॉप से चल रही है ना, तो टॉप से आपको हमेशा ही शॉर्ट मिलेगी। अब ये देख लें, ये देख लें, ये था एशियन का सेशन आपके सामने, ये एशियन सेशन था। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इस एशियन के ऊपर अपनी वॉल्यूम प्रोफाइल लगाई, ये लग गई आपकी वॉल्यूम प्रोफाइल। ये देखिए मार्केट आई, इससे नीचे नीचे गई, फिर ऊपर गई, इसी की ही लाइन के सामने आकर ये देखो नेक्स्ट अगला यानी लंदन छोड़ के न्यूयॉर्क में उसी के सामने से आकर दोबारा पंप हुई, और देखो कितना बड़ा पंप हुआ था। यानी आप अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक मरतबा हाथ बिठा लेते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं आईसीटी सीखने की, एसएनसी सीखने की, अपना दिमाग मारने की। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग की वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपको कोई पेड में भी नहीं बताएगा। इस तरीके से एग्जीक्यूशन करके ना आप हर ट्रेड कर सकते हैं। आप एक और मिसाल ले लेते हैं, ये देखें, ये था टोक्यो सेशन, जो ये टोक्यो लिखा है ना, ये होता है एशियन सेशन। आपने इसके हाई के ऊपर इस तरीके से लगा ली वॉल्यूम प्रोफाइल। अब देखो ये लाइन दरमियान में बनी आ गई, नजर आ रही है आप लोगों को। मार्केट आई इसके बराबर से, ये देखें जैसे ही इस लाइन को नीचे इसने क्रॉस किया तो आप इसमें शॉर्ट में एंटर हो जाएं। अब आप पूछेंगे स्टॉप लॉस कहां रखना है। अगर आप यहां से एंटर हो रहे हैं ना, यहां से, तो स्टॉप लॉस आप ऊपर यहां पे रख लें। छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, लेकिन आप रिवार्ड देखें कितना बड़ा बनता है, ठीक है। इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करके लाजमी मुझे बताना है कि ये चीज आप लोगों के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये हर प्रो ट्रेडर के लिए काम करती है। अपना ध्यान रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।